नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स एट अ गिवन पॉइंट की बात की थी हमने, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स पे हमने डिस्कस की थी अपने पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका जो प्रूफ है वो आपके बोर्ड में क्लास 10th के बच्चे का सिलेबस है ये आपके बोर्ड में तो प्रूफ आएगा नहीं, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको जरूर आएगा 101%। तो प्रूफ जनरली लोग कराते नहीं, फिर भी मैं कॉन्सेप्ट को आपको बता देता हूँ ताकि आगे चल के आपको काम आए। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि ये जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ये सब आया कहाँ से। सबसे पहले लेट्स अल्फा एंड बीटा विद द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सपोज करिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसका मतलब उसके दो जीरोस होंगे क्योंकि उसके पावर 2 होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिसके पावर 2 हो। फिर उसके आगे हम मान लेते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा नहीं। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देन एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ अ पी एक्स। देखिए एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा जो होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फैक्टर होंगे। देखिए यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। अगर आप लोगों को फैक्टर के बारे में नहीं पता होगा तो मैं एक छोटा सा आपको डेमो देता हूँ। सपोज करिए जैसे 3 को हम 6 से डिवाइड करते हैं और ये 2 बार में कट जाता है, माइनस करने पे यहाँ पे 0 आ जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो 2 है वो आपका फैक्टर है 6 का। उसी तरीके से x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है फैक्टर है पी एक्स का, और पी एक्स है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपको फैक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई होगी, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। फिर उसके बाद सच दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वेयर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो यहाँ पे के है वो आपका कॉन्स्टेंट है, कोई नियतांक है, इसको आप मान लेंगे। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और के यहाँ पे है। उसके बाद के का मल्टीप्लाई सभी में कर देंगे, तो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर माइनस के इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। फिर यहाँ पे इस चीज को हम कंपेयर करेंगे इससे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड से हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे की है कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो ए है वो के है। फिर बी को भी कंपेयर करेंगे एक्स के कोफिशिएंट से, तो माइनस के इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा आएगा। फिर एंड सी को कंपेयर करेंगे तो के इंटू अल्फा इंटू बीटा आएगा। तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू के पुट कर दें, यहाँ पे ए की वैल्यू के की जगह ए पुट कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या था, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स आया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। और ये माइनस बी अपॉन ई आपका क्या है, देखिए माइनस बी यहाँ पे देखिए बी एक्स है, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और जो ए है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए यही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और जो सेकेंड आएगा यहाँ से के की वैल्यू ए पुट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये चीज जो था ये आपका प्रूफ था। अब नेक्स्ट हम बस बात करेंगे कि इन सबको अल्फा बीटा जो जीरोस है उसको कैसे करेंगे। तो देखिए मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, मेन कॉन्सेप्ट यही था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बस आपको यही पढ़ना है। इसके पिछले वाला जो मैंने बताया वो तो केवल एक प्रूफ था, लेकिन आपको मतलब बस इन्हीं दोनों चीजों से रखना है। देखिए यदि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के गिवन हो तो उसको आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए से सेटिस्फाई कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि हमारा वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, एंड अल्फा इंटू बीटा करके सी अपॉन ए से भी आप चेक कर सकते हो। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ये है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का अल्फा और बीटा गिवन है, इसका मतलब उसके जो जीरोस हैं वो गिवन है,
लेकिन अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स उससे बनाना है, तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे होता था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हो तो आप अल्फा बीटा निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं दिया होगा, केवल उसके जीरोस दिए होंगे और आपको उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में बनाना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा निकाल के उसका सम कर दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट कर देंगे। इन दोनों को सॉल्व करके इसी सब इक्वेशन में आप रख दोगे तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन जाएगा। तो इससे क्वेश्चन बेस्ड मैं आपको अभी आगे करा क्वेश्चन को अब देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देखिए वही क्वेश्चन आ गया। अब सबसे पहले इसको करते क्या है कि जो px fx आपका गिवन है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 ये आपका एक। तो अब बात करते हैं अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो इसको कैसे हम वेरीफाई करेंगे उसके कोफिशिएंट से। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। तो अब बात करते हैं अल्फा बीटा की, अल्फा बीटा से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को हमको यहाँ पे करना है, ये एग्जाम में आता ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, fx जितना गिवन है वो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। तो इसको हम लोग जानते हैं क्लास 7th 8th से 9th से ही इसको सॉल्व करना हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 24 आ जाएगा। और 24 को ऐसे फैक्टर में हमें तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लाई करने पर 24 है और सम करने पे इतना है। तो 8 और 3 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। ठीक, अब उसके बाद हम इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए 2x कामन ले लेंगे तो आपका बचेगा x प्लस 4 माइनस 3 कामन ले लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x माइनस 3 एक ये होगा और एक x प्लस 4 ये होगा। अब हम जानते हैं कि इसके अल्फा और बीटा को निकालना है, इसका मतलब इसके जीरोस को निकालना होगा। इसका मतलब आपका fx जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x बराबर 3/2 एक ये आएगा और इसको अगर हम 0 रखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x बराबर -4 आ गया। इसका मतलब ये कि ये एक ही अल्फा हो गया, ये और आपका बीटा हो गया, दोनों इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों चीज़ों को हम वेरीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा आपका है 3/2 और जो बीटा है वो -4 है, तो -4 ये रख देते हैं। और माइनस बी क्या है, माइनस बी का मतलब ये है 5 यहाँ पे, तो माइनस ऑलरेडी है 5 अपॉन, और ए क्या है यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिख देते हैं। अब इन दोनों को वेरीफाई करते हैं, ऊपर नीचे ऐसे एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 जा 2 ऊपर चला जाएगा 3। अब ये इसको 2 बार में डिवाइड करेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा -8 इज इक्वल टू -5/2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5/2 इज इक्वल टू -5/2। तो ये देखिए रिलेशन सेटिस्फाई किया, सेटिस्फाई। अब अल्फा इंटू बीटा को देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आपका क्या है 3/2 इंटू -4 बीटा, और इसके बाद कांस्टेंट टर्म आपका कितना है -12 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपका 2, तो 2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ऐसे 2 जाता है, यहाँ पे -2 है तो 3 का मल्टीप्लाई -2 में -6। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ये भी -6 आएगा, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो इनका जो रिलेशन है अल्फा बीटा का वो उनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन।
चलिए देखिए, एक जैसे ये क्वेश्चन है, मेरी नज़र में ये क्वेश्चन तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, तो इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स ए स्क्वायर प्लस 9 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो ट्विस्ट है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो सपोज करिए, मान लेते हैं कि जो पहला रूट्स है या पहला जो उसका जीरोज है वो अल्फा है, तो सेकंड क्या होगा, 1/अल्फा, क्योंकि ये बता रहा है ना कि रेसिप्रोकल है। तो हम मान लेते हैं लेट 1 0 ऑफ द गिवन polynomial be alpha, then the second is 1/अल्फा। तो देखिए हमें ए की वैल्यू निकालनी है, और ए की वैल्यू तभी हम पॉसिबल हो सकता है जब अल्फा अल्फा रिमूव हो, नहीं तो अगर अल्फा अल्फा रिमूव नहीं होगा तो ए की वैल्यू आप निकाल नहीं पाओगे। तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि अगर देखिए अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देंगे तो अल्फा रिमूव नहीं होगा, लेकिन अल्फा इंटू 1/अल्फा इंटू अल्फा का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये 1 हो जाएगा, तो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/अल्फा इंटू अल्फा, कांस्टेंट टर्म 6a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए अल्फा अल्फा से कट गया, 1 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। अब इस 6a को इस साइड लेकर आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों तरफ अगर आप अंडर रूट ले लेंगे तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 3 आपका सोल्यूशन होगा। दैट इज द सोल्यूशन, ये आपका सोल्यूशन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, देखिए जैसे हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में अब हमें पढ़ना है। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस की थी, जिसका मैंने प्रूफ करवाया था, उसके बाद स्टेटमेंट जो निकल कर आया था उसे मैंने बताया था। इसमें भी आपको प्रूफ करने का स्टेटमेंट है, बट वो मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि इसका स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं आता। ये भी उसी तरीके से है, बस आपको के कांस्टेंट मान के सॉल्व कर देना है, तो उन सब चीज़ों पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो हमारे बोर्ड के लिए बेनिफिशियल हो। तो देखिए अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो दिया होगा तो उसका भी आप सिमिलरली इफ अल्फा एंड बीटा एंड गामा, यहाँ पे गामा नया इंट्रोड्यूस हुआ है, गामा आर द जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पी एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप का होगा। तो अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो भी सिमिलरली इक्वल टू माइनस बी अपान ए इन द सेंस क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, उसके बाद अल्फा बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा का जो सम होगा वो सी अपान ए होगा। सी अपान यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और यहाँ पे एक तीसरा है अल्फा बीटा गामा का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो माइनस डी अपान ए है, दैट इज कांस्टेंट टर्म एंड अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये उसके बाद इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा इज गिवन। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ही तरह है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अल्फा बीटा गिवन होता था तो आपको पॉलिनोमियल्स निकालना था, उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में अल्फा बीटा गामा गिवन है, और उसके बाद इसका इस्तेमाल करके आप इस जनरल फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आ जाएगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब देखिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर अ पॉलिनोमियल्स। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आपका दिया हुआ है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ जी एक्स इज इक्वल टू नॉट अ जीरो, देन वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स।
यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि अगर जैसे दो पॉलिनोमियल्स f(x) और gx गिवन है, जहाँ पे gx आपका जीरो ना हो, ऑब्वियसली जीरो होगा नहीं, क्योंकि अगर जीरो होगा तो डिवाइड करने पे सारे वैल्यू जीरो ही तो आएंगे, इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका दो और पॉलिनोमियल्स निकल कर आएगा, जैसे qx एंड rx सच दैट। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल डिवीजन की तरह मेथड है, बस इस चीज़ को आपको वेरिएबल में दे दिया गया। fx इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। अब जहाँ पे वेयर rx इज इक्वल टू जीरो हो, ये r का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर, आपका जीरो होना ही चाहिए, क्योंकि होगा नहीं तो वो डिवीजर कहलाएगा कैसे। और डिग्री ऑफ rx, जो डिग्री होगा, जो ये पॉलिनोमियल्स आएगा, जो उसकी डिग्री होनी चाहिए वो डिग्री ऑफ gx से छोटी होनी चाहिए, तभी ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करेगा, या इस पे वो अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एज ए एग्जांपल ले लीजिए आप, डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। मैंने बताया था ना, ये आपका वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे आपको वेरिएबल के टर्म में दिया होगा। ये डिविडेंड कोसेंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर का जो क्वेश्चन होगा वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर अभी को हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।